जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय जसकोट मीना जी, पूर्व मंत्री कन्हैयालाल जी, आदरणीय बिरनी चंद शर्मा जी, नारायण जी मीना, ईश्वर योगी जी, सागर केरावाला जी, सोहन जी, विष्णु पंचोली जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत दीपावली के निमित्त शुभकामनाएं दूंगा कि अंधेरे से विकास के प्रकाश की ओर हम जाएंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। जब मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी में एक विद्यार्थी के रूप में शामिल हुआ था, तो मुंबई के समुद्र तट पर बांद्रा पर भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में और उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो अटल जी के बारे में थी। उन्होंने कहा था कि देश के भावी प्रधानमंत्री के सामने मैं बैठा हूं। बाद में अटल जी का भाषण हुआ और अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। सरकार से पूरा काला बना दिया है, उस कीचड़ में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और मेरा विश्वास है चंद्र मोहन जी चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। चुनाव एक परीक्षा होती है, राजस्थान के कांग्रेस वालों ने ध्यान में रखना चाहिए कि इस चुनाव का पेपर लीक होने वाला नहीं है। इस चुनाव में जनता जानती है कि राजस्थान का विकास कौन कर सकता है। आपको पता है दिल्ली में 2014 में मोदी जी की सरकार आई, हम सबको मंत्री बनने का मौका मिला। इसके पहले 47 के बाद हमने अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल पूरे कर रहे हैं। इस 75 साल में से बनी हुई सड़कें हो, आपका लबान से टूंगा होते हुए जो सड़क बनी आदरणीय गडकरी जी ने खुद ने मंजूर करी और उसके लिए भी अपनी पट्टी लगाने में तेज हो गई। ये जो पट्टी लगाने वाले नेता है, जो समाज को शोषण करते हैं, समाज के साथ अन्याय करते हैं, तो आप सबको संकल्प करना है कि अन्याय सहना ये हमारे लिए भी दोष है। अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। मैं भाई चंद्रमोहन जी से कहना चाहूंगी कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अनुभव के धनी रहे हैं, व्यवहार आपका कुशल है। ऐसी परिस्थिति में ये जनता जनार्दन आज जो बैठी हुई है, ये हमारे कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, ये सब आपकी तरफ देख रहे हैं। और आपने ये कहा यदि मैं विधानसभा जाऊं, यदि शब्द हटा दीजिए, आप विधानसभा जा चुके हैं, आपके बीच में आशीर्वाद देने और प्रेरणा देने आप सबको आए हैं। नौ मरे हुए लोगों के, एक हमारे दलित समाज के व्यक्ति का यह गर्दन काट के अलग कर दी गई है रामसर पालावाला गांव में। सबको ध्यान है ना आप लोग को, भैरव समाज के व्यक्ति का गर्दन काट के अलग कर देना। कांग्रेस वाले एक व्यक्ति नहीं जाना, हमारे माता बहना के साथ वो दुष्कर्म होना, उनकी हत्याएं कर देना और फिर डेढ़ गोली लेकर के जब बैठे तो वहाँ कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं आया। आज अनुसूचित जाति के व्यक्ति हमारे साथ आने का यही कारण है कि इन लोगों ने तय कर लिया कि कांग्रेस वाले वोट लेने जानते हैं, खाली वोट लेने के अलावा कुछ नहीं करते। और आज आंसू हमारे पहुंचने के लिए, हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए अगर कोई है तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके काम है। इसीलिए वो लोग भी आज हमारे साथ आकर के माननीय चंद्रमोहन जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो लोग आकर के हमको समर्थन दे रहे हैं। ये सही है कि हमारी ये सीट भारी बहुमत से हम विजय करके और आपकी झोली में डालेंगे। मैं इतना ही कहते हुए आपके नेतृत्व और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में
और जोश आएगा और हम 25 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत राजस्थान में प्राप्त करेगी। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि बस्ती क्षेत्र में भी जो अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है उसमें निश्चित तौर से हम यहाँ से भी जीते। सर मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो शासन यहाँ पे चल रहा है ये एक तरह से कुशासन का दौर है सर, और इस शासन में हमारे सभी समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। श्रीमान जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान हमारे नवयुवकों का है, जिनका भविष्य सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये हमारे नवयुवक परिवर्तन के तरफ जा रहे हैं। मैं सर इसमें क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, आगे आपको बहुत अन्य प्रोग्राम में भी जाना है, आपने बहुत यहाँ पे समय निकाला है, इसलिए मैं अधिक समय आपका नहीं लूँगा। मैं यही पुनः कहूँगा कि मुझे प्रत्याशी बनाने के लिए आपका पार्टी का बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि सर मैं अगर विधानसभा में गया तो इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखूंगा। नितिन जी गडकरी का अभिनंदन किया जा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि वो मंच को खाली कर दें, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो मंच को खाली कर दें। और अब मैं स्वागत की कड़ी में नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए ऐसे दवा खाने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। गाँव को रोजगार था, न गाँव में अच्छी स्कूल थी, न गाँव में अच्छा अस्पताल था। विकास कैसे होता है? अगर आपको उद्योग क्षेत्र में विकास करना है, व्यापार क्षेत्र में विकास करना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अच्छे रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और कम्युनिकेशन टेलीफोन की व्यवस्था चाहिए।